वीडियो में कक्षा 9वीं समाज विज्ञान का अर्थशास्त्र अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। तो इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक शब्द में, मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका सही विकल्प देखिए। सही विकल्प में मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है मानवीय पूंजी। मानवीय संसाधन में निवेश के मुख्य अंग हैं इनमें से सभी। विलास और सकल किस गांव में रहते थे? सेमापुर गांव में। इसके बाद विकास और सकल की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका। एक विशेष अवधि में प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले की संख्या कही जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु दर बोलते हैं। इसके बाद खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान दिख रहे हैं, उनके आंसर भी दिख रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि जो आपका निदानात्मक कक्षाओं के लिए मॉड्यूल जारी किया गया है उसी में से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं हर पेपर में। सामाजिक विज्ञान के भी आपके इसी में से पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो आप इनको याद करते चलिए। प्रश्नों के सत्य तीसरा वाला, सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। ये भी आपके उसके क्वेश्चन में दिख रहा, आंसर भी दिख रहा। एक वाक्य में आपके प्रश्न भी दिख रहे हैं और आंसर भी दिख रहा है, उत्तर भी दिख रहा है उसके। इसके बाद मानव पूंजी के निर्माण से क्या आशा है? मानव पूंजी निर्माण से क्या आशा है, ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। सर्व शिक्षा अभियान से क्या समझते हैं? इसके बाद शिशु मृत्यु दर से क्या आशा है? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है? जितने मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बताया उनके आप आंसर यहाँ से याद कर लीजिए। यदि आपने और कहीं से याद किए हुए हैं तो उनको ही याद मतलब रिवीजन कर लीजिए उनका, ठीक है। बार बार, क्योंकि शब्द थोड़े से यहाँ वहाँ हो सकते हैं, लेकिन आप सामाजिक विज्ञान में अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो। सामाजिक विज्ञान में आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपकी बस राइटिंग अच्छी होना चाहिए और जो भी आप शब्द लिख रहे हो वो शुद्ध होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आपके नंबर नहीं कटते हैं, आप अपनी भाषा में भी उसकी आंसर लिख सकते हो। इसके बाद जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए। जापान जैसे देश विकसित कैसे हुए? प्रचंड बेरोजगारी से क्या आशा है? ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए तो याद हो जाएंगे। इसके बाद अध्याय 3 दूसरा लेसन पढ़ लिया। अब अपन अध्याय 3 के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते हैं। अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती है, ठीक है ना, अपने देश में। तो इसके सही विकल्प आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके आप उत्तर नीचे से मिला लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। जैसे इसका पहला वाला है, केरल मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। कौन सी राज्य ने? केरल राज्य ने। एक ऐसा भी आ सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया, तो कौन सी राज्य ने दिया है? केरल ने। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में आरंभ हुई तो 2000 में हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला अलीराजपुर है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ठीक है, तो 150 जिलों में लागू की गई है। असुरक्षित समूह के परिवार में निर्धनता के माप हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। एक शब्द के प्रश्न और उत्तर भी दिए गए हैं। सत्य जोड़ियाँ
अब देखो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैं पढ़ता जा रहा हूँ उनको बिल्कुल आप रट ही लीजिए। निर्धनता से क्या आशा है, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं पढ़ रहा हूँ, उन्हीं को आप अच्छे से याद कर लीजिए। 3 देशों के नाम बताइए जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे अधिक है। तो कौन सा है, नाइजीरिया, भारत और बांग्लादेश। निर्धनता के कारण, निर्धनता से क्या आशा है। इसके बाद NSSO क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। इसके बाद भारत में निर्धनता के कोई 4 प्रमुख कारण, ये आपसे 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो वाला। भारत में निर्धनता को दूर करने के उपाय, निर्धनता को कैसे दूर किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली को बढ़ाकर, जनसंख्या को नियंत्रण करके, पिछड़ी एवं अविकसित क्षेत्रों को लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों का बढ़ावा करके अपन क्या कर सकते हैं, निर्धनता को दूर कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अध्याय 5 किसका, सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का 4, अध्याय कौन सा है अब 4, सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का अध्याय 4 जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए और बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इनके आंसर भी नीचे दिए गए हैं, तो इनको आप मिला के अच्छे से याद कर लीजिए। खाली स्थान को अच्छे से याद कर लीजिए एक के शब्द में, उत्तर भी अच्छे से याद कर लीजिए, सत्य सत्य जोड़ियाँ। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, खाद्य सुरक्षा के कितने आयाम होते हैं, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण खाद्य सुरक्षा प्रणाली के 2 घटक बताइए। तो कौन से, बफर स्टॉक और सार्वजनिक प्रणाली। भुखमरी से क्या समझते हैं, निर्गम कीमत से क्या आशा है, सब्सिडी से क्या आशा है, भारत में राशन प्रणाली कब से शुरू की गई, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद बफर स्टॉक, ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, बफर स्टॉक क्या है, सरकार से क्यों बनाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या आशा है, ठीक है। सहकारी समितियों से आप क्या समझते हो, हरित क्रांति ने भारत खाद्यान्न से आत्मनिर्भर बना दिया कैसे, लिखिए। इसके बारे में आपको लिखना है, हरित क्रांति के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपका ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा अर्थशास्त्र हो जाता है, ठीक है ना। पहला वीडियो मैंने आपको डाल ही दिया है, बाकी के अध्याय 2, 3 और 4। तो कक्षा 9वीं का जो सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर दिए गए हैं आपको, 4 चैप्टर दिए गए हैं। मैंने चारों के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में 15 तारीख को, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।